50% शेयर 100% कम हो तो कर लेंगे 90% वाला सवाल भी। ये डेट और ये डेट डिफरेंट हो वो भी कर लेंगे। जब इसमें और इसमें डिफरेंस होगा वो भी कर लेंगे। यार ये लोग ओके। अच्छा जी, अब इसको हम एक हुक्म लगाते हो, दिन आ जाते हैं। हाँ जी, भाई कह रहे हैं ये जो इक्विटी का लफ्ज़ है ये पैसे पेएबल नहीं लिखे हुए, इसलिए मैं पेएबल नहीं लिख रहा। मेरा बस सवाल ये है कि अगर सब्सिडरी कारोबार बंद करती है तो ये पैसे किसको देएबल है? पेएबल मुझे लफ्ज़ पसंद नहीं। ये पैसे किसको देएबल है? ऑनर्स को। कौन इसका ऑनर है? तो उसको देएबल को पेएबल कर लो। ये पैसे किसको देएबल है? अगर आज कारोबार बंद हो तो ये पैसे किसको देएबल है? यार आप लोग हंस ले, पहले हाइब्रिड वाला हंस के लोट पोटो। आज साथ वाले के ऊपर गिर जाओ, लोट हंस हंस के लोट पोटो। तो ये भाईजान तुम देख लो। अच्छा, तो अब अगर बताएं ये कारोबार आज बंद हो जाए तो ये पैसे किसने देने हैं? सब्सिडरी ने। किसको? अपने ओनर्स को देने। नहीं लिखा हुआ पेएबल, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, अब बैलेंस शीट में वो वाली एंट्री नहीं हुआ करेगी, हम एंट्री किया करेंगे। अगर टैली नहीं होगी तो कोई फिगर बैलेंसिंग बचेगी। असल में ये हुआ पता है क्या है? ये पड़ा हुआ था डेबिट, मैंने इसको उठा के कर दिया क्रेडिट। तो वो डेबिट को जब क्रेडिट किया तो इसको जीरो आ गया कैरी डाउन, तो वो बैलेंस शीट में जीरो का कैरी डाउन ले गया मैं। कौन बोला था? ठीक है, तो ये असल में बात हुई है। हाँ जी, ये 10,000 जी, ये 10,000 बोलो इसके साथ क्या करना। हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या? हाँ ये इन्वेस्टमेंट है भाई, कह रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट है। चलो ठीक है। वैसे ही हमने पीटीसीएल से पूछा यार ये क्या है यार, पीटीसीएल ने कहा ये लेबल है। हाथ दोगी। फिर भी पीटीसीएल यानी किससे लेबल है? यानी जो या है तो है, मान जा बस। तो असल में देखो ना, इन्वेस्टमेंट कभी ना कभी तो रियलाइज होंगी। जब भी रियलाइज होंगी, इसके दो तरीके हैं, या आप किसी को बेच दें, इस तरह हम डिस्कशन नहीं करना चाह रहे। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि आप सब्सिडरी को कोई कारोबार बंद करें। तो ऑब्वियसली अगर ये 10,000 आपका रियलाइज होगा तो कभी भी रियलाइज होगा तो डेट विल बी रियलाइज फ्रॉम सब्सिडरी। ओके, तो इस सवाल को हम दूसरे सफे पे इंशाल्लाह दोबारा नोट करेंगे। ये बिल्कुल मैंने सही सॉल्व किया था, लेकिन हम ना एक 4 टी काउंट बनाया करेंगे वर्किंग्स के अंदर, जिनके जरिए इन सवालों को रूट कराया करेंगे। अब ये जो दूसरा पैटर्न है, ये मेन हमारा पैटर्न है, इस पे आप लोगों ने नोट करना है, जिसमें जनरल एंट्री की बजाय टी अकाउंट में हम करेंगे जी। 50 और 6, जहां भी कोई चेंज आई मैं आपको रोक के बता दूंगा। 50 और 6। एक अकाउंट खुल रहा है जी, उसका नाम है वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका नाम है एडजस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट डेबिट है। अब आपने इनको कैंसिल करना है। इनको क्या करना है? कैंसिल करना है। इन्वेस्टमेंट को हम लिखा करेंगे इधर, बोलेंगे कितनी? 10। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो डेबिट वाली चीज आपने डेबिट पे लिख दी, तो अभी तो आप हमें कह रहे थे कैंसिल करो। नहीं यार, थोड़े से बड़े हो जाएं। असल में ये एक अकाउंट है जिसका नाम है कैंसिलेशन अकाउंट। असल में एक एंट्री होगी जिसका नाम हम रखा करेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इससे इन्वेस्टमेंट हमारी किताबों से निकल जाएंगी और कैरी डाउन बैलेंस कितना हो जाएगा? 0। इन्वेस्टमेंट किस साइड पे नजर आ रही थी? डेबिट साइड पे। मैंने एक एंट्री मारी एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो ये वाला अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। लेकिन ये एंट्री आपने सोचनी नहीं होगी, इंशाल्लाह आपको आदत पड़ जानी है इन्वेस्टमेंट की फिगर यहां लिखने की। ओके, करंट एसेट एज इट इज उठा लें और जमा कर दें। पीटीसीएल का कैश कितना? 20,000। यूफोन के पास कितना कैश पड़ा हुआ? दोनों के पास 24,000 पड़ा हुआ है। 20 और 4। सिर्फ येलो वाली फिगर्स में वर्किंग 1 में लेके जाऊंगा। शेयर कैपिटल 40, 30 और 10।
ना, ये जो 30 है ना, सॉरी ये जो 10 है, इसको आपने एक वर्किंग से रूट करा के लाना है, क्योंकि पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग में आने वाले दिनों में कुछ एडजस्टमेंट्स हुआ करेंगी, तो बेहतर है कि जिस टी काउंट के अंदर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको टी काउंट से रूट करा के ले आए। तो हम एक वर्किंग करेंगे जिस वर्किंग को हम नाम देंगे वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 3 2 भी किसी चीज की होगी, वो इंशाल्लाह कल इंट्रोड्यूस करेंगे, और वर्किंग 4 भी होगी, 4 वर्किंग मस्ट हुआ करेंगी। इधर हम लिखा करेंगे रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग वो रिटेन्ड अर्निंग जो पेरेंट की है, मुझे बता दें कितनी है, 10,000। तो इसको कैंसिल नहीं करना, ये कोई कैंसिल करने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ आपने क्या करना है, क्रेडिट नेचर की चीज है, बैलेंस शीट से उठा के किसकी रिटेन्ड अर्निंग, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस शीट से उठा के यहां लिख दिया करनी है, और यही कैरी डाउन यहां ले आया करना है। ये एक छोटा सा काम किया करेंगे, वही कैरी डाउन, बस वो 10 एज इट इज भी ला सकते हैं, लेकिन हम टी काउंट से रूट करा के लाया करेंगे। और इन द एंड आखिर में ये चीजें रह गई येलो वाली। तो सब्सिडरी ने जब भी कभी कारोबार बंद किया तो ये सारे पैसे किसको देगा, पेरेंट को। तो ये एक जस्ट लाइक आपस की डील। ये तीनों अकाउंट क्या है, क्रेडिट, जल्दी बताएं, ये तीनों अकाउंट क्या है, इन क्रेडिट्स को डेबिट मारें और एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट मारें। लेकिन इस तरह सोचने की जरूरत नहीं, बस तीनों को उठा के लिख दें इधर। जी बोलें जी। इसका हम टोटल, अब इनको आपस में कैंसिल करें, हो गया कैंसिल, कुछ की जरूरत नहीं। अगले सवाल में पता क्या होगा, इधर देखें, 10 रुपए वाली सब्सिडरी हम 12 रुपए में खरीद रहे होंगे, यह मसला हो जाएगा। अभी क्या हुआ है, 10 वाली सब्सिडरी 10 में खरीदी, सब्सिडरी खरीद रहे हो या गाय, 10 वाली सब्सिडरी 10 में खरीदी, कितनी एक्स्ट्रा प्राइस पे करनी पड़ी, कोई प्रीमियम पे नहीं करना। तो इसलिए ये अकाउंट टैली हो गया। ये अकाउंट बनना क्यों है, अगले सवाल में इंशाल्लाह और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बता दें सिर्फ कौन सी चीजें वर्किंग वन में ले जानी है, पेरेंट की किताबों में रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी वाली फिगर, और सब्सिडरी की किताबों में पेएबल टू पेरेंट वाली फिगर। इन फिगर्स को आपने वर्किंग वन में ले जाना। कौन कौन सी फिगर्स वर्किंग वन में जानी है, पेरेंट की किताबों में रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी, और सब्सिडरी की किताबों में पेएबल टू पेरेंट। चलिए आप नोट करें, रिटेन बता देता हूं, दूसरा सवाल अब मैं कराता हूं, दूसरा सवाल कराता हूं। रिटेन अर्निंग कैंसिल नहीं करनी, बस क्रेडिट टाइप चीज है, क्रेडिट टाइप अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देनी है। छोड़ो पर इतनी, कल 4 दफा हाईलाइट होनी है आज, और कल ये चीजें वैसे ही पता चल जानी है। वैसे तो मुझे क्वेश्चन 3 की तरफ जाना चाहिए, लेकिन 4-5 मिनट लगाते हैं, क्वेश्चन 2 करते हैं। कैमरा उधर ही रखो। वर्किंग 2 भी खाली छोड़ दो, वर्किंग 4 भी खोल के खाली छोड़ दो। ये इंशाल्लाह कल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन 2 करें। यू हैव 3 मिनट्स। हाइब्रिड में उठा दें इनको थर्ड रो में जरा, और क्वेश्चन 2 करना शुरू करें। शुक्रिया। यार आई रियली अप्रिशिएट, जिस तरह आप चौथी रो में घुटने रख के बैठे हुए ना, नहीं रिलैक्स होके बैठो यार। बस ये दूसरी रो में जो टी शर्ट वाले भाई है ना, इनकी तरह नजर रखो, ये रजिस्टर पे साथ साथ लिखते रहे। ये जो वाइट टी शर्ट वाले हैं, जिनके साथ ब्लैक कैप में दाढ़ी वाले भाई बैठे हैं। रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट टाइप की चीज है, इसको क्रेडिट साइड पे ही जरा शो कर दें। पीआरई, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग, पीआरई पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग, इसलिए पीआरई लिखा हुआ। क्या
हाँ, कैरी डाउन क्लोजिंग आएगा, बैलेंसिंग आएगा। हाँ चलें यार, मैं ये 15,000 शो करके दिखा देता हूँ दोबारा कहाँ करना है। आप लोग क्वेश्चन 2 कर दें जरा ट्राई। ये दोनों का हो गया, हाथ खड़ा कर दें बस, एक्सीलेंट। इधर उधर पढ़े में खत्म करें सवाल। तो मसला है आपको, तो क्वेश्चन 2 में आपका हल हो जाएगा। ओके, पीटीसीएल की अपनी लैंड एंड बिल्डिंग, जो फोन की अपनी लैंड एंड बिल्डिंग। अब समझा करें ना, जब मैं समझा रहा हूं तब इधर उधर। पीटीसीएल ने पुराने ओनर को 30,000 रुपए देके कहा है कि मैं सब्सिडरी तुमसे खरीदता हूं। करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेंडर। पीटीसीएल कहेगा कि मैंने यू फोन से 30,000 लेने हैं अगर यू फोन आज अपना कारोबार बंद कर दे। यू फोन कहेगी हाँ हाँ ये पैसे पेएबल टू ओनर हैं, ये पैसे तुम्हें पेएबल हैं, पेएबल टू पीटीसीएल, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी, इस सब्सिडरी क्लोज कारोबार टुडे। इनको वर्किंग 1 में ले जाएं। जो चीजें मैंने येलो से हाईलाइट करने लगा हूं इनको वर्किंग 1 में ले जाएं, बाकी सारा डेटा बैलेंस शीट के फेस पे चला जाएगा। चालीस और 20 डेट क्या है? 30 और पीटीसीएल कह रही है कि मैंने 30,000 रुपये जो है उसके इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इस इन्वेस्टमेंट्स को किताबों से खत्म कर दें। इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड पे नजर आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट, तो कोई अकाउंट और डेबिट, ये अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, बस एक अकाउंट है जो ना वर्सेस वाली कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। बस ये समझ लें, वर्सेस वाली कैलकुलेशन कि आपने कितने वाली चीज कितने में खरीदी, बोलें कितने वाली चीज कितने में खरीदी, फिर इन दोनों का डिफरेंस से कैलकुलेट होता है। 20 और 10, 50, 25 और 15। 15 कैंसिल नहीं करना, नहीं ये कोई कैंसिल करने की चीज नहीं है कि पीटीसीएल का ये मेरी अर्निंग है तो यूफोन का नहीं मेरी अर्निंग है तो दोनों लड़ पड़े, नहीं ये कैसी चीज है भाई। पीटीसीएल की अपनी अर्निंग है, बाबा जी रहमत नहीं जाने देंगे इसको, बाबा जी रहमत खुद इंजॉय करेंगे। तो ये पीटीसीएल की अपनी अर्निंग है, इसको कहते हैं बड़े PRE, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग। इसको हमने यहां पर लिखा करना है, क्रेडिट टाइप चीज है, कैंसिल नहीं करनी, क्रेडिट साइड पे लिख दें बस बैलेंस जो आपको नजर आ रहा है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट से उठाएं एक दफा लिख दें, कितनी? 15, 18, 8 और 4। इन तीनों अकाउंट्स को क्रेडिट नेचर के हैं, इन अकाउंट्स को डेबिट करके किसी अकाउंट को क्रेडिट कर दें। अब आप लोगों ने कोशिश करना है इस अकाउंट में अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आती है, इनको काटें आपस में 30 और 30 को, बैलेंसिंग फिगर निकालें, कोई भी नहीं तो फिर इस अकाउंट को क्लोज कर दें। ये अकाउंट पता नहीं क्या है, इस अकाउंट को क्लोज करें। अब इस अकाउंट में कोई एंट्री आई नहीं, मकसद क्या है इस अकाउंट का, कभी देखेंगे। 15, इस 15 को एज इट इज लिख लें। ओए इस अकाउंट का नाम असल में हमने रखना करना है कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग, बोलें कंसोलिडेटेड
क्यों? किसी दिन आएंगे, इसमें ज्यादा सी अर्निंग्स आएंगी, इसलिए इसका नाम हम रखेंगे कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। बस एज इट इज अभी तो फिगर उठाएंगे, मसला नहीं। कितनी? 15। अच्छा, इन दोनों का शेयर कैपिटल कितना था? 50 और आगे चलें। टाइम्स आया करें या टाइम्स आया? टाइम्स आया। क्वेश्चन 3, आपको पता है अगले क्वेश्चन में क्या होने वाला है? जरा सोच के बताएं क्या होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, इधर कोई फिगर चेंज होगी और इन तीनों का टोटल डिफरेंट होगा, वह हल्का सा टच और आएगा। हाँ जी करें ना, करवा देता हूं। पीटीसीएल की सब्सिडरी की, पीटीसीएल ने सऊदी किंग को 12,000 रुपए देके यू फोन खरीद लिया। 12,000 में 10,000 वाली चीज खरीदी। ओए कितने वाली चीज कितने में खरीदी? 12 में खरीदी, ठीक है, उसके अंदर वर्थ थी। 10,000 वाली चीज 12। अभी आप लोग कुछ ना कीजिएगा, वर्किंग वन में एज इट इज ले जाइएगा इनको, कोई मसला नहीं। जहां तक सवाल पहले किया था वहां तक करते हैं, फिर अकाउंट्स वगैरह टैली मैं करा देता हूं। 50 और 6। रशीद डस्टर ए टोपी लाना, या ये होता है जबरदस्त। आई रियली अप्रिशिएट। कैच इट। पीपी 50 जमा 6 56। आज तू क्लास ले रहा है, क्या चक्कर है? आज नहीं सोया, पूरी क्लास ही नहीं सोया, क्या चक्कर है? आज रात के टाइम सो गए थे। ये जो कलफ लगवाते हो, ये आप इधर रहते हो या होस्टलाइड हो? होस्टलाइड हो, धोबी करता था कुछ, तो ये कलफ लगाना और साथ फिर ये बाद में प्रेस करना, ये टोटल कितने में हो जाता है? 70 रुपए में। उसमें धुलाई भी शामिल है, धुलाई, इस्तराई और कल्फाई, ये 3 चीजें कॉम्बो डील कितने में? 70 रुपए में। अंदर की स्टोरी बता दो इनको। वो कह रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं साथ। ग्रेजुएशन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मास्टर्स कर रहे हो? ग्रेजुएशन। अच्छा जी, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट दिस बॉय, यानी 2 चीजें साइमल्टेनियसली। 50 + 6 56। मुझे ना पिछले हफ्ते बुध को एक बच्चा मिला, तो 4 क्या फर्क। इन्वेस्टमेंट किस साइड पे नजर आ रही है? डेबिट साइड पे। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दें और एडजस्टमेंट अकाउंट को, अब उस अकाउंट छोड़ें, अब अकाउंट का नाम बोलना है, एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा जी, करंट एसेट 18 और 4 नहीं, 22 नहीं, 18 और 4 40 10 बोले, 40 10 40 बाबर अहमद का 3। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स, पता नहीं क्यों कंसोलिडेटेड है, बहरहाल पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स 10। अभी अकाउंट्स को टैली ना करें, अकाउंट्स टैली कर लेंगे इन पे। 7 2 1 बोलो, चले 7 2 1 वापस आ जाए। आप जरा कंसोलिडेशन की नहीं बेसिक थीम समझिएगा। असल में जब भी आप कोई सब्सिडरी बाय करते हैं ना, तो आप ये नहीं देखते वो कितना पड़ी हुई है और जब आप सब्सिडरी बाय करते हैं तो ये नहीं देखते सब्सिडरी कितनी जो है वो बासलीका है। जब आप सब्सिडरी बाय करते हैं तो आप देखते हैं कि सब्सिडरी में कितनी वर्थ है, वो उसकी इक्विटी से पता चलती है। वो उसकी इक्विटी से पता चलती है। अच्छा, ये देख लें, नौजवान मर्द हो या औरतें हों ना, आप लोगों ने माल देख के रिश्ता करना है।
चलें बात लंबी हो जाएगी। अच्छा, 7 जमा 2 जमा 1 10, 7 जमा 2 जमा 1 10। अच्छा जी, अब आप नहीं प्लीज, अब आप मुझे ये बताएं, वो सब्सिडरी जिसकी वर्थ थी 10, आप 12 देने को इसलिए तैयार हो जाते हैं कि उसका एक नाम होता है और ओवर द इयर्स वो सब्सिडरी जो है वो अच्छा परफॉर्म करी होती है मार्केट में, यूफोन के नाम से। इसको एक्सपेंस नहीं कहना, इसको एसेट कहना है। आपने 2 रुपए गुडविल के बदले पे किए हैं, और एंट्री देखिएगा जो बैलेंसिंग आ रही है वो टी अकाउंट में, जरा ढूंढ के बताएं किस साइड पे आ रही है। एंट्री इधर बैलेंसिंग आ रही है, ये जो बैलेंसिंग आ रहा है ये 2 रुपया, इसको कहते हैं आई हैव पेड एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर गुडविल। मैंने गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं। जर्नल एंट्री इतनी खूबसूरत बनेगी, एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट गुडविल इन बैलेंस शीट डेबिट। बोले एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट गुडविल इन बैलेंस शीट डेबिट। गुडविल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी की कभी नहीं आ रही होगी, क्योंकि इन द रोशनी ऑफ IAS 38 internally generated goodwill cannot be recorded, but first time in the life we are going to record goodwill, that is called as purchased goodwill. For parent we have purchased it by paying 12 रुपए। अगर 10 रुपए वाली चीज के मैं 12 रुपए दूं तो कितने पैसे मैंने एक्स्ट्रा दिए? 2 रुपए, क्योंकि फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट में नजर आ रहा है, इसलिए मैं 2 रुपए ज्यादा देने को तैयार हो गया। अब ये बैलेंसिंग हमेशा एक नेगेटिव गुडविल भी होती है, वो कभी देखेंगे। लेक्चर नंबर करवा दूं 6 7 पहले। अच्छा, थोड़ी देर में किसी ने पूछना है, अगर इधर आ जाए, नहीं अभी इधर रखें। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट गुडविल इन बैलेंस शीट का फेस डेबिट। तो एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करके गुडविल डेबिट कर दें। ये जो है ना इधर आनी है, बीच में कहीं जगह बनाए थोड़ी सी बीच में। कोई नहीं, आप ऊपर कर लें, पीपी के ऊपर लिख लें, कोई मसला नहीं जी। कितनी भाई करंट एसेट कितने थे? 18 और 4, बस टोटल्स कितने? ये नई एंट्री आपके सामने आई। हाँ जी, बस टोटल्स कर लें। ये अकाउंट क्लोज हो गया, इसका कैरी डाउन है। भाई का क्वेश्चन है, मैं तो नहीं लूंगा तेरे से, भाई बोलेगा। हाँ बोलो। अगर सब्सिडरी के अकाउंट में गुडविल आ रही है तो आपने कहना है कि ये सवाल में एरर है, हो नहीं सकता। उसने भी आगे किसी सब्सिडरी को ऑन किया हो तो सब सब्सिडरी हमारे सेवल्स में नहीं। काका एने कुतार तुझे मारूं, वो भाईजान ने जराबा नहीं पाते बूट नाल। चेंज हो गया फैशन तो दस दो, मैं भी चेंज कर लिया। मैं रोजाना ऐसी जराबें पहन के आता हूँ, गर्मी लग रही होती है। चेंज हो गया तो बता दें, चल रहे हैं आजकल जो अगर चल रहे हैं जराबों के बगैर। अच्छा जी जी, इसको हम इंपेयर करेंगे, लेकिन लेक्चर नंबर 3 4 में। गुडविल अमोर्टाइज नहीं होती क्योंकि इसकी लाइफ नहीं बताती, इसकी लाइफ नहीं बताती तो अमोर्टाइज नहीं होती। इंपेयर करेंगे। ये आई ना इधर, असल में ये 12 और 10 कैंसिल हुए, फेस पे तो गए नहीं, तो बैलेंसिंग 2 आ गया। क्या किस क्या ना आई? हाँ तो कुछ भी शो नहीं करना, लेकिन वर्किंग 1 तो करके देनी है ना एग्जामिनर को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताएं जी। एक यार वो डस्टर पकड़ाओ, कैच इट। क्या मतलब 1 मिनट? अब वो ना दोबारा वो उसी तरह के करें यार, 1 मिनट लगाएं। क्वेश्चन 4 फिर वो नोट कर लीजिएगा। इसके सॉल्यूशन वैसे भी उधर दिए हुए हैं। हबीबी जो था, हबीबी हमारा क्या नाम था उसका? सऊदी किंग। हमने 25 वाली चीज के हबीबी को क्या दे दिए पैसे? 30,000 रुपए। तो 25,000 वाली चीज के हबीबी को कितने पैसे दे दिए?
तो कितने पैसे हमने अच्छी किस्मत के बदले दिए? गुड, अच्छी, विल, किस्मत। कितने पैसे हमने अच्छी किस्मत के बदले दिए? दैट विल बी माई गुड विल। तो बोले 25,000 वाली चीज 30,000 में खरीद के लाया। 25,000 वाली चीज घर में तो बिस्ती होगी, लेकिन आप डीप डाउन सोच के आए हैं कि आइंदा लूट भी मचेगी, तो 25 वाली चीज 30 में खरीद के लाया। कल बकरे की रस्सियां खरीद के लानी है आप लोगों ने। थोड़ी तैयारी शुरू हो जाए ना अभी से। 40 जमा 20, 40 जमा 20, इन्वेस्टमेंट किस साइड पे नजर आ रही है? डेबिट। इसको खत्म कैसे करें? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और एडजस्टमेंट अकाउंट 25। $50, $25, $15। चुप 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 चुप। पेरेंट की रिटेन अर्निंग अभी टैली ना करें अकाउंट्स, एक ही दफा सारे अकाउंट्स टैली करेंगे। 15, 7, 3, 15, 7 और 3। असल में वो क्रेडिट नेचर के अकाउंट है, तो वो वाले अकाउंट डेबिट, तो ये वाला अकाउंट क्रेडिट। यहां आप लोगों ने टोटल क्या करना है? कितने वाली चीज कितने में खरीदी? 25 वाली 30 में खरीदी। तो बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली इस साइड पे आया करेगी कि आपका एसेट बन जाया करेगा, आपका एसेट बन जाए। लेकिन इसकी एंट्री साथ करनी है, डबल एंट्री। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल ऑन फेस ऑफ बैलेंस शीट डेबिट। दस्तक किसे चला जाता है, फिर किसी को कैच करा दिया। तो सिर्फ पहली एडजस्टमेंट आज हमने सीखी है कि इक्विटी 25 थी, लेकिन हम खुशी से प्राइस दे आए 30। पानी फेर दूं आपकी उम्मीदों पे? बुध को ना एक लड़का मिला था मुझे, भाई अनथक मेहनतें चाहिए, कंसिस्टेंट वैसे एफर्ट चाहिए, वो इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए होती है। कुछ लोग कहते हैं कि फाई कैप के प्रेसिडेंट कहते थे डॉक्टर हजरात शायद हमारे से ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उनकी पासिंग परसेंटेज जो है वो बेहतर है। तो हम तो डॉक्टर से शायद वो कहते हैं बहुत कम पढ़ते हैं जितना वो पढ़ते हैं। कितने लोगों को डॉक्टर्स को ज़्यादा पढ़ते हुए देख के हाथ खड़ा कर दें? ये 2-4 लोग हैं कह रहे हैं, हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं। अच्छा जी, नहीं वो भाई आपके दोस्तों की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 5। अब वो कह रहे हैं मेरे दोस्त फिर तो द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यार चुप ना, पेरेंट एंड सब्सिडरी, ये तो तेरा आखिर में थोड़ा सा कोने पे हो जाए ताकि तेरा पेरेंट एंड सब्सिडरी एज 31 नंबर 12 वर एज फॉलोज: 1,00,000, 50, 90, 200, 20, 250, 40, 10, 5। अच्छा यार, आज बात को खत्म करें। 1990 में ना बनी थी यूफोन। इस वक्त ना इमरान खान को पता था 2-3 साल में ना हमने वर्ल्ड कप जीत लेना है। इसने उससे पहले ही ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी।
हाँ इमरान खान और सऊदी किंग। सऊदी किंग ने 90% पैसा डाला था, इमरान खान ने 10% पैसा डाला था, और दोनों ने मिलके ना यू फोन, तुम्हारा फोन, यू फोन कंपनी बना ली थी ताकि लोगों को टच मिले जैसे उनके ही फोन है। तो यू फोन, ये मैं आपको 1990 की बात बता रहा हूँ ना गाय, 1990 की बात बता रहा हूँ। 1990 में इमरान खान ने और सऊदी किंग ने मिलके यू फोन बनाई थी। सऊदी किंग ने 90% पैसा डाला था, इस सारी अंदर की बातें लीक हो रही हैं। सऊदी किंग ने 90% पैसा डाला था और इमरान खान ने 10% पैसा डाला था। और सन 2012 में, सन 2012 में शाम को 5 बजे एक सानहा हुआ। हमने सऊदी किंग को बुला के ऊंट खिलाया और ऊंट खिला के उनको कहा, सऊदी किंग आप प्लीज अपना हिस्सा छोड़ दें और आप पाकिस्तान से जाएं, आप हबीबी यल्ला यल्ला आप यहां से तशरीफ ले जाएं। इमरान खान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं डटा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, जो मर्जी हो जाए। मैं बंदों को भिजवा दूंगा कहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ऑर्डर आप है। अच्छा खुद भी चला गया, बहस ना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा तो मैं डटा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना हिस्सा नहीं बेचता। पीटीसीएल ने बहुत जोर लगाया, मान जा तेरी मेहरबानी इसकी इन्वेस्टमेंट छोड़ दे। कहता है नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी कर लो। ऐसी सूरत में पीटीसीएल बेचारा मजबूर था और इमरान खान को पीटीसीएल ने पेमेंट करने की शायद कोशिश की हो, लेकिन इमरान खान ना माना हो, तो मजबूरन हमने पूरी सब्सिडरी खरीदी या सिर्फ 90% सब्सिडरी खरीदी। तो ये एक डिलेमा था हमारा कि हम सब्सिडरी को पूरा नहीं खरीद सके, सिर्फ कितना परसेंट खरीदा, 90%। अब मैं आपके सामने नए ओनर बना रहा हूं और अब मैं आपके सामने पुराने ओनर बना रहा हूं। ये है जी हमारी प्यारी यू फोन, अच्छी बच्ची। अब यू फोन के पुराने ओनर हैं कुछ और कुछ नए ओनर हैं, ओल्ड ओनर्स। ओल्ड ओनर्स ये थे 31/12/12 की सुबह। हाँ वो मुझे पता है कि 1990 से चले आ रहे हैं। ये थे 31/12/12 की सुबह। 90% ओन कर रहा था इसको हबीबी और 10% ओन कर रहा था जलीबी, इमरान खान। लेकिन 31/12/12 की शाम को नक्शा बदल चुका था, जज्बात बदल चुके थे, सब चेंज हो गया था। 31/12/12 को न्यू ओनर, 31/12/12 को नए ओनर, शाम को 90% हिस्सा पीटीसीएल के पास है और 10% हिस्सा स्टिल। आज इमरान खान का नाम सुन ले मेरे से, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इमरान खान का इंटरेस्ट है यूफोन में लेकिन कंट्रोल नहीं है। बोले बोले बोले, इमरान खान का इंटरेस्ट है यूफोन में लेकिन बेचारे का कंट्रोल नहीं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सुभान अल्लाह या इन्ना लिल्लाह, जो भी आप जिस पार्टी के हैं पढ़ के नोट करें। इमरान खान का इंटरेस्ट जरूर है अभी तक लेकिन बेचारा कंट्रोल नहीं कर सकता, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हाइब्रिड क्लास में रो नंबर एक एक करके मैं बताने लगा हूं, आप लोगों ने एक एक करके बच्चों को उठाने लग जाने और वो नोट करवाना शुरू कर दें। तीसरी रो से शुरू करें, चलें जी जल्दी। और इधर आ जाएं आप। ये तो इज इट पॉसिबल कि हम सारे शेयर खरीदें या फिर सारे से कम भी खरीद सकते हैं, बट शुड बी ग्रेटर देन 50 टू पार्क अंडर दिस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में लाने के लिए 50% शेयर तो खरीदे ना कम से कम। सीधे नोट करना, नाम बता दो आज अपना। अहमद, अहमद नोट करो ना माय डियर। देखो इतने प्यार में आपको नहीं लोग कहते होंगे नोट करो, करो यार। किस किस का दोस्त उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हाथ खड़ा करें। बहुत रिस्पेक्ट दिया करें दोस्त को प्लीज, और तुम और तू कह के ना बुलाया करें। आप जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता, वो हम में से नहीं। क्लास के बाद डेट ऑफ बर्थ उसके लिखवा के सोच लीजिएगा बड़ा है या छोटा है। अगर आपसे बड़ा है तो उसने आपसे ज्यादा नमाजें पढ़ी होंगी जिंदगी में, उसकी रिस्पेक्ट करें। ना पढ़ी का लफ्ज़ तो ना बोलो, खासतौर पे पठान तो ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करते कि मुसलमान हो और नमाज छोड़े या रोज़ा छोड़े। पंजाबी भी अब माशाल्लाह सारे अच्छे हो गए हैं, सिंधी भी माशाल्लाह, बलोची भी। अच्छा जी,
अच्छा जी, इमरान खान को आज के बाद हम एनसीए कह के बुलाया करेंगे। क्या कह के बुलाया करेंगे? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का लफ्ज मैं क्यों बोल रहा हूं? ही स्टिल हैज इंटरेस्ट 10% शेयर, बट ही कैन नॉट कंट्रोल। बेचारा कंट्रोल नहीं कर सकता, हम क्या करें? अच्छा, अब आपने मुझे इंटरेस्टिंग सी बात बतानी है कि मैंने 70,000 वाली चीज 90,000 में खरीदी या कुछ और बोलूं? कुछ और बोलें। देखिएगा, बैलेंस शीट पूरी दी होती है, ये नहीं कि बैलेंस शीट 90% वाली दी होगी, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। बैलेंस शीट उससे पूरी बनेगी इंशाल्लाह। 70,000 वाली चीज का 90% मैंने 90,000 में खरीदा। वट आई थिंक कि मैंने 70,000 वाली सब्सिडरी का 63,000 इक्विटी बाय की है सिर्फ, तो 63,000। बताएं, इस इक्विटी में अगर आज सब्सिडरी क्लोज होती है, चलो आज बात खत्म करें इसको, अगर आज सब्सिडरी क्लोज होती है तो 90% किनको? पीटीसीएल को, और 10% आप मान रहे हो देएबल है, ये देएबल, इसमें से 90% देएबल किसको है? पीटीसीएल को, 10% देएबल इमरान खान को। तो मेरा ये सवाल है कि अगर आज यूफोन अपना कारोबार बंद करती है तो कितनी इक्विटी का हक सिर्फ पीटीसीएल का है? आप बताएं, मैंने 70,000 वाली चीज के 90,000 दिए या 70,000 वाली चीज का 90% खरीदा? तो मैंने 63,000 वाली चीज कितने में दी? अब इसको कैसे टैकल करना है वर्किंग वन में, वो हम इंशाल्लाह देखने लगे हैं। तो एज इट इज फिगरें उठाएं, कोई मसला नहीं, बस 1,00,000 और 50,000 उसी तरह फिगरें उठाते हैं। पहले बता दें क्या लिखूं? एज ऑन 31/12/12 जी। पीटीसीएल की लैंड बिल्डिंग कितनी है? 100, और सब्सिडरी की लैंड बिल्डिंग क्या? ये मैं मसला कल छेड़ना चाह रहा था, भाई ने छेड़ दिया है। ज़ाहिर बात है, 1 मिनट यार, हद होगी ना, चुप, क्या मतलब? मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, मैं ड्राइवर हूँ, जहाँ खाई में गाड़ी डालूँ मेरी मर्जी, तुम उतर जाओ, तुम यही कर सकते हो ना। अच्छा, भाई ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि पीटीसीएल के सारे एसेट्स पीटीसीएल के अपने हैं बड़ा, और यू फोन के 90% एसेट्स पीटीसीएल के हैं। तो भाई ने कहा इधर भी 90% साथ लगा दें। इस सवाल का जवाब स्टैंडर्ड ने दिया है, और इसी सवाल पे फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास खत्म कर दें, फिर वर्किंग वन इंशाल्लाह कल कर लेंगे। तो इस सवाल का जवाब सुन लें जो भाई ने पूछा है। एक थॉट आती है जहन में, बड़ी नेचुरल सी थॉट है कि पीटीसीएल का सब इसका अपना है, इस पर किसी का कोई हक नहीं, लेकिन यू फोन की सारी लैंड बिल्डिंग इसकी अपनी नहीं है। तो पीटीसीएल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 50 to 90% करके शो करे कि जो इसका हिस्सा है। इसका जवाब स्टैंडर्ड ने दिया है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। नहीं सब वो तो ठीक है, लेकिन ये होता क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस का मतलब क्या है? रियलिटी, गुड। और फॉर्म का मतलब क्या है? लीगल फॉर्म। और ओवर का मतलब क्या है? छा जाएगी, रियलिटी छा जाएगी लीगल फॉर्म पे। बोलें, रियलिटी छा जाएगी लीगल फॉर्म पे। लीगली मैं 90% ऑन कर रहा हूं, कोर्ट में जाके मैं बात कर रहा हूं, लीगली मैं कितना ऑन कर रहा हूं? इन रियलिटी मैं कंट्रोल 100% कर रहा हूं। ऑन कितना कर रहा हूं? 90%। कंट्रोल कितना कर रहा हूं? 100%। आपको एक मिसाल देता हूं, घर में अब्बू की भी चलती है, कभी कभी अम्मी की भी चलती है, लेकिन जब भी कुछ अम्मी कह दें अगर अब्बू कह दें तो फिर किसकी चलती है? अब्बू की। अच्छा, जमाना बदल रहा है आप लोगों के इलाके में, हमारे भी शायद थोड़ा से बाद बदलेगा। तो अब इसका मतलब है घर पे कंट्रोल किसका है? कभी कभी अम्मी की तो चल जाती है, लेकिन घर पे कंट्रोल किसका है? अब्बू का। तो यहां पे मुझे बताएं, एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पीटीसीएल के पास 90% लीगल ओनरशिप है, लेकिन आईएफआरएस कहता है कि पीटीसीएल के पास 100% कंट्रोल है और 90% लीगल ओनरशिप है। वजह बताएं हाथ खड़ा करके, क्यों?
जब कभी यह सवाल उठेगा कि पीटीसीएल अफगानिस्तान के अंदर नई ब्रांच खोलना चाहती है, तो पीटीसीएल और इमरान खान में डिसएग्रीमेंट होगा। इमरान खान कहेगा नहीं, मेरे ख्याल से इतनी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं, वहां ना जाए, पहले पाकिस्तान वाले कस्टमर को सेटिस्फाई कर लें, बड़ी बात है। पीटीसीएल कहेगी ओ वोट डाल लो इमरान खान मैं जा रहा हूं। अब पीटीसीएल 90 वोट अपने आप को डाल लेगी, इमरान खान 10 वोट अपने आप को डालेगा, जीता कौन? तो चलेगी उसकी जिसके पास 51% शेयर हैं, चलेगी, याद रखिएगा, उसकी जिसके पास 51% शेयर है। हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है 51% ओन करने वाला 100% कंट्रोल कर रहा होता है। बोले 51% ओन करने वाला 100% कंट्रोल कर रहा होता है और हमेशा उसकी मर्जी चलती है। इसलिए इस डेफिनेशन की बुनियाद पर पीटीसी यूफोन के सारे एसेट हमारे नहीं हैं, लेकिन इन एसेट्स पर हमारा क्या है? कंट्रोल। इसलिए हम यहां 90% नहीं लगाया करेंगे। और ये तो मेरे ख्याल से आसान चीज हो गई ना, यानी 90 लगाना साथ साथ, वो तो शायद पेपर में एक नया स्यापा खड़ा हो जाता, अभी तो आसान चीज हो गई। उधर से उठाओ पुराने तरीके की तरह 100 और इधर से उठाओ 50। इन द एंड इशू आएगा 10% वाला, वो मैं कल वर्किंग 1 में बताऊंगा उसको कैसे डील करना है। तो अब होमवर्क के अंदर तो कोई सवाल नहीं आपका। मैं आपको ना 5-7 मिनट का एक होमवर्क दे रहा हूं, वो आपने करना है, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा कि वो होमवर्क फाइनेंशियल एसेट के या फाइनेंशियल लायबिलिटी के या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के या इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स के। जाना शुरू करते हैं, मैं नोट्स में अपलोड कर दूंगा। 1:50 पे आ जाएं। चलो ठीक है, फिर सैटरडे को ही वॉल्यूम 1 कर लेंगे। सैटरडे को ही वॉल्यूम 1 हल्का फुल्का उससे कराना पड़ सकता है। जाएं, कोशिश करूंगा, फिर मैं कॉपी करवा लूंगा अगर कुछ ऐसा हुआ। आज है 1:50 पे इंशाल्लाह। एमसीक्यूज है IFRS 9 के, बड़े इंपॉर्टेंट। हाइब्रिड में लोगों ने आज कस्में खाई हुई हैं कि हम क्लास नहीं छोड़ेंगे, दूसरी फिजिकल वाले भी नियत करके आए हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, होमवर्क ही बता रहा हूं, उठते जाओ, कान मेरी तरफ रखना। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 668, 7-8 मिनट लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पेज 668। ऊपर खादिम भाई हैं, उनके पास चले जाएं अगर आप अभी तक फिजिकल वाले ग्रुप में ऐड नहीं हुए। और आज अगर टेस्ट देने के दौरान कोई इश्यू आया फिजिकल रूम्स में, सरसद प्रिंसिपल रूम में बैठे होंगे, उनको फौरन आके बताइएगा टेस्ट के दरमियान में से उठ के। हाँ हाँ हाँ